स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में क्वेश्चनों की सीरीज आगे बढ़ाते हुए। फायान की भारत यात्रा। फायान की भारत यात्रा। फायान 402 ईस्वी में भारत में आया। 402 ईस्वी में भारत में आया। ठीक है सर। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। वह एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री, चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री। उसने भारत नहीं, भारत और अन्य एशिया के कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म व बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था घूम घूम कर। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासन ये था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। राजवर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा। इनकी राजधानी थानेश्वर थी और हर्षवर्धन ही थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज लाया। कन्नौज कहाँ लाया मित्रों? कन्नौज। कन्नौज अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया उसने। जो चीनी यात्री था हेनसांग, एक चीनी यात्री था हेनसांग, उसने हर्षवर्धन को शिलाद्वीप कहा है। बाणभट्ट की एक कृति है हर्षचरित तथा कल्लड़ की राजतरंगिणी। हर्ष के शासनकाल की सूचना मिलती है। राजतरंगिणी और कल्लड़ की राजतरंगिणी और बाणभट्ट की हर्षचरित में इनकी यह जानकारी मिलती है, इनके शासनकाल की। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी नाम नाटकों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 3, हेनसांग की यात्रा। हेनसांग 630 ईस्वी में भारत में आया। कितने में? 630 ईस्वी में। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और ये 15 वर्ष ठहर कर, कितनी साल लग मित्र? 15 वर्ष शासनकाल में ठहरा इनके में और 645 ईस्वी में चला गया भारत से। हेनसांग ने एक भ्रमण वृत्तांत लिखा है। हेनसांग ने भ्रमण वृत्तांत लिखा है। उसका नाम है सीयूकी। सीयूकी। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया। कितने में? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने, कौन? इसका नाम क्या था? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। जिस समय महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय पर इलाहाबाद के शासक सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे थे। जब महमूद गजनी भारत से धन लूट कर ले जा रहा था सोमनाथ मंदिर से, तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया और कुछ धन उससे
जाटों ने लूट लिया। ठीक है मित्रों। तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में और 1192। ये दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए। कौन कौन? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ। प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान विजय हुए तो उनका सेनापति जो था, उसका नाम था स्कंद। सेनापति क्या नाम था उसका? स्कंद। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7, गुलामगंज की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। कितने? 1206 ईस्वी में गुलामगंज की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई। और इसने कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसकी नींव डाली। और पूरा इसे किसने किया? इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। दिल्ली का जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद व अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा। कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। और इसे दफना दिया। फिर कहाँ? इसे लाहौर में ही दफना दिया। कहाँ दफनाया इसे? लाहौर में। लाहौर में से दफना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना गद्दी का, उससे बना आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। अच्छा, कुछ समय बाद ही, लगभग 8-10 महीने बाद, आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कौन बैठा? इल्तुतमिश गद्दी बैठा। और उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी। कहाँ कर दी? दिल्ली। राजधानी कहाँ बना दी? ने दिल्ली राजधानी बना दी। ठीक मित्रों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वास्को ड गामा भारत का आगमन। इसे तो हर कोई जानता है। 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी। वास्को ड गामा 17 मई 1498 को आया। 1498 को भारत में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पर, कौन से तट पर आया था? कालीकट। कालीकट जो आज केरल में है। कहाँ पर है? केरल में आए। आप सब जानते हैं वास्को ड गामा एक पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने भारत की खोज की। नहीं, इसने
भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत और यूरोप, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की इन्होंने। ये जो मार्ग खोजा इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जिस समय पर वास्को डी गामा भारत आया, तो कालीकट के जो तात्कालिक हिंदू शासक थे, कालीकट केरल के जो तात्कालिक हिंदू शासक थे, इनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था इनका? जमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया वास्को डी गामा। एक बार और मैं क्वेश्चनों को रिपीट कर दूं। फायान की यात्रा 402 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक। हैंजांग की यात्रा 630 ईस्वी में। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोनों युद्ध लड़े गए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। और उसके बाद में वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।